मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि पूरन भगत पंजाब के करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। शायद वो उस पंजाब की बात करते होंगे जो पूरन के वक्त हुआ करता था। वो पंजाब बहुत अलग सा होता होगा जब बेपरवाह योगी अलख अलख कहते, आदेश आदेश कहते इस जमीन पर पैदल चलते रहे होंगे। परंपरा से हासिल जानकारी के मुताबिक योगीराज गुरु गोरखनाथ जी पंजाब की धरती पर साधना करते रहे हैं। कोई दौर था जब नाथ पंथ के हठ योगी यहाँ बहुत तादाद में थे। वो अपने कानों में मुंदरें यानी कुंडल पहनते थे, इसलिए पंजाब में उनको कन फटे जोगी कहते थे। गांव-गांव, शहर-शहर घूमते उन महान तपस्वियों का जीवन ही ऐसा था कि आम लोगों के मन में उनके लिए आदर, सत्कार और श्रद्धा बन गई। उन योगियों के करैक्टर की एक वानगी है पूरन। एक असली योगी का प्रतीक है पूरन। राज सत्ता को, सियासी ताकत को तुच्छ जानने वाले एक असल तपस्वी को रिप्रेजेंट करता है पूरन। पूरन एक असल योगी, पूरन एक पूर्ण योगी। महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत के दौरान कादर यार ने अपनी शाहकार रचना किस्सा पूरण भगत लिखी थी। ये 140 बैंतों में है। कादर यार ने इसे 16 दिन में लिखा था। कादर यार पंजाबी था, पुराने पंजाब को जानता था, समझता था। खुद वो मुसलमान था। किस्सा उसने गोरखनाथ पंथी योगी का लिखा और उसके किस्से से खुश होकर उसको एक कुआं इनाम में देने वाला उस दौर के पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह एक सिख था। वो ही था सांझा पंजाब, पुराना पंजाब। पूरन भगत की कथा सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। कादर यार का किस्सा पूरन भगत पुराने पंजाब के अदीबों में और साहित्य के रसियों में बहुत पॉपुलर था। वो मैंने भी पढ़ा और कई बार पढ़ा। मुझे लड़कपन से ही शायरी बहुत पसंद रही। मेरे पिताजी को भी शायरी बहुत पसंद थी। मेरे स्कूल के एक टीचर सरदार लाभ सिंह पवार, वो कविता का शौक रखते थे। उन्होंने मुझे शिव कुमार बटालवी की 2 किताबें, शिव कुमार बटालवी की पोएट्री की 2 किताबें लाजवंती और लूणा लाकर दिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने लूणा के बारे में मुझे कहा था कि शिव कुमार बटालवी ने कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर लिख दिया है, पर लूणा नैतिक तौर पर गलत ही थी। ये गलत और ठीक की कशमकश मेरे दिमाग में बहुत लंबे वक्त तक चली। इसी कशमकश के चलते मैंने कादर यार का किस्सा पूरन भगत पढ़ा और बस पूरन मेरे हीरो बन गए। पूरन भगत को याद करते हुए ही मैंने पंजाबी में कभी ये लिखा था, पूरन वांगू अन्ने खूह विच डिग्गा हां, कोई गोरख बाहर कढ ले आएगा। अब हम आते हैं पूर्ण योगी जी की कथा की तरफ।
पूरन सियालकोट के राजा सालवाहन के बेटे थे। सियालकोट अब पाकिस्तान में है, पंजाब में। इनको इनके पैदा होते ही ज्योतिषियों के कहने पर 12 साल के लिए तहखाने में डाल दिया, बेसमेंट जो होती है उसमें डाल दिया। 12 साल बाद जब वो बाहर निकाले गए तो इनकी सौतेली माँ लूणा ने इन पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। पहले लूणा ने इसको फुसलाने की कोशिश की 12 साल के बच्चे को, लेकिन जब वो पूरन नहीं माने तो लूणा ने उन पर ज़बरदस्ती करने का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। गुस्साए राजा सालवाहन ने अपने बेटे पूरन को एक अंधे कुएं में फेंकवा दिया। एक पुराना कुआं जिसका प्रयोग नहीं किया जाता था, उसमें फेंकवा दिया। कथा कहती है कि पूरन जी उस कुएं में 12 साल तक पड़े रहे। 12 साल बाद उधर से जा रहे गुरु गोरखनाथ जी ने पता लगने पर उस अंधे कुएं में से पूरन जी को बाहर निकलवाया। इसके बाद पूरन जी ने योग पंथ की दीक्षा ली गुरु गोरखनाथ जी से और उन्हें बाबा सहजनाथ नाम दिया गया। ऐसा भी सुनने में आया है कि गुरु गोरखनाथ जी ने पूरन को कुछ दिनों के अंदर अंदर ही उस कुएं से बाहर निकलवा लिया था और फिर उसके बाद उसे दीक्षा देकर उससे 12 साल तपस्या करवाई थी, 12 साल साधना करवाई थी। ये बात ज़्यादा ठीक लगती है। 12 साल एक कुएं में पड़ा रहना और जीवित रहना मुमकिन नहीं लगता। एक बार अपने गुरुजी की आज्ञा से बाबा सहजनाथ जी यानी पूरन जी अपना पुराना शहर सियालकोट देखने चले गए। वैसे तो पुराने योगियों में ये परंपरा भी रही है कि 12 साल दीक्षा लेने के 12 साल बाद, तपस्या करने के बाद वो अपने जो मूल गांव होता है, जो मूल शहर होता है, उसमें वो भिक्षाटन के लिए जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो 12 साल बाद गुरु की आज्ञा से पूरन जी सियालकोट गए। वो बहुत सालों बाद वापस उस नगर में जा रहे थे। जब सियालकोट से उन्हें निकाला गया तब वो बच्चे थे, अब वो युवक थे, युवा थे। उनकी आवाज़, उनकी चाल, उनका चेहरा वगैरह सब कुछ बदल चुका था। इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था। जब पूरन छोटे ही थे तो उनका सियालकोट में एक बाग था, बगीचा। जब पूरन भगत जी बाबा सहजनाथ बनकर कई साल बाद वहाँ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वो बाग बिल्कुल सूखा पड़ा था। दंत कथा कहती है कि बाबा सहजनाथ जी ने उस सूखे पड़े बाग में पानी के छींटे दिए तो वो बाग फिर से हरा हो गया। इस बात को करामात मानकर लोग वहाँ बाबा सहजनाथ जी के दर्शन के लिए आने लगे, जिसमें उनके पिता राजा सालवाहन और उनकी रानी लूणा वो भी साथ चलकर आए। सालवाहन और लूणा के तब तक कोई औलाद नहीं थी। वो औलाद हासिल करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए बाबा सहजनाथ जी के पास आए, पूरन जी के पास आए, जो बाग में बैठे थे। पूरन भगत जो अब बाबा सहजनाथ हो चुके थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बाद में लूणा और राजा सालवाहन को बेटा हुआ। पूरन भगत जी की माता इच्छरा पुत्र वियोग में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। जब उसको पता चला कि कोई करामाती योगी सियालकोट में आया है
तो वो भी अपने आंखों की रोशनी वापस प्राप्त करने की चाहत लेकर उसी तरफ चल पड़ी जहां पूरन जी धुनी रमाए बैठे थे। शायर कादर यार ने उस दृश्य का, उस सीन का बहुत खूबसूरत पंजाबी में जिक्र किया है। नून नज़र कीती पूरन परत डिठा, माता आमदीए किसे हाल मंदे, ਅੱਡੀ ਖੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਮਦੇ ਖਾਰ ਕੰਡੇ, ਪੂਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆਈ, ਰੋਏ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਬੰਦੇ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਪੂਰਨ, देखा किस तरह माऊं दे दर्द वंडे। इसका अर्थ है कि पूरन ने मुड़कर देखा, उसकी मां बहुत बुरी हालत में चली आ रही थी। उसको अपनी कोई होश नहीं थी और अंधी होने की वजह से उसको पता नहीं चलता था कि कहां कांटे हैं। पूरन ये देखकर सहन ना कर सका और रो पड़ा। वहां मौजूद लोग इस योगी को रोते हुए देख हैरान रह गए। कादर यार कहता है कि पूरन उठा और अपनी मां का दुख बांटने लगा। कादर यार ने आगे लिखा है, लाम लई आवाज पछाण माता, सच आख बेटा कित्थों आया है, केड़ा मुल्ख तेरा कहंदा पुत्र है तू, केड़ी माए कर्मां वाली जाया है, अखी दिसे तां सूरतों लब लवां, बोली वल्लों तां पुत्र परताया है, कादर यार आखे दस भेत मैनू, जां मैं भुल्ली जां रब मिलाया है। इसका अर्थ है कि पूरन की आवाज से उसकी मां ने पहचान लिया और कहने लगी कि बेटा सच सच बता, तू कहां से आया है, तेरा देश कौन सा है, तू किसका बेटा है, कौन मां है किस्मत वाली जिसने तुमको पैदा किया है। मुझे आंखों से दिखता होता तो मैं चेहरे से तुम्हें पहचान लेती, लेकिन तुम्हारी आवाज से तो मुझे तू अपना बेटा ही लगता है, ऐसे लगता है तू मेरा बेटा है। कादर यार कहता है कि मां कहती है पूरन को कि तुम मुझे ये भेद बताओ, या तो मैं ही भूल गई हूं, यानी या तो मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है, या रब ने मुझे तुमसे मिला दिया है। बहुत इमोशनल ये सीन कादर यार ने बहुत खूबसूरत पंजाबी के बैंतों में लिखे हैं। पूरन भक्त की जिंदगी से जुड़ी एक कहानी रानी सुंदरा की भी है। भिक्षा मांगने के लिए पूरन जब रानी सुंदरा के महल के दरवाजे पर गए तो सुंदरा इस योगी के रूप पर मोहित हो गई। कथा कहती है कि पूरन जी बहुत खूबसूरत युवक थे। वो पूरन को पूरन के गुरु जी से मांग कर ले लेती है, पर पूरन भगत सुंदरा के प्रेम बंधन में नहीं फंसते। सुंदरा खलनायिका तो बिल्कुल नहीं है, पर किस्से का नायक पूरन है। फर्क बस इतना है कि पूरन का रास्ता कोई और है और सुंदरा का कोई और। सुंदरा को पूरन दिखता है, सुंदरा को पूरन की मोहित कर लेने वाली खूबसूरती दिखती है, सुंदरा को पूरन की शांत और रस भरी आवाज सुनती है, पर सुंदरा को पता नहीं कि भगवा पहनने से पहले, साधु योगी बनने से पहले
पूरन किन किन दुखों से पीड़ित होकर आया है। सुंदरा को यह अंदाजा नहीं कि लंबी यातना सहने और भयंकर अकेलापन झेलने के बाद उसे जो गुरु का सहारा मिला है, वो उसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। शिव कुमार बटालवी ने पूरन भगत की कथा को अपने अंदाज में लूणा में लिखा है। उसके महाकाव्य का नाम है लूणा, पंजाबी में है। शिव कुमार बटालवी की शायरी यकीनन ही बेमिसाल है। लूणा में उसने पूरन भगत को केंद्रीय पात्र बनाने की जगह लूणा को सेंट्रल फिगर बनाया है। लूणा की इच्छा को शिव ने कुदरती माना है, नेचुरल माना है, जहां वो अपने हम उम्र लड़के की इच्छा करती है। जाहिर है कि शिव ने इस कथा को भावुकता से लिखा है। पंजाब में पूरन आध्यात्मिक खोजी, रूहानी खोजी का प्रतीक रहा है। लूणा भी सांसारिक इच्छाओं वाली, एक ईर्ष्या करने वाली, क्रूर और बदला लेने वाली सोच का प्रतीक है। सुंदरा भी प्रतीक है उस सांसारिक प्रेम का जिसमें इच्छा भी है, श्रद्धा भी है और त्याग भी है। कोई भी साधक पूरन हो सकता है, कोई भी कामी, कोई भी क्रोधी लूणा हो सकता है, कोई भी ग्रस्त सुंदरा हो सकता है जो किसी पूरन के लिए अपनी इच्छा की कुर्बानी देने की हैसियत रखता हो। किसी पूरन का गोरखनाथ उसकी आध्यात्मिक साधना हो सकती है, उसका धर्म ग्रंथ हो सकता है, उसके धर्म सिद्धांत हो सकते हैं, जिसकी शरण से बाहर आने में उसे बहुत डर लगता है।